हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज हम कंपनी के निर्माण एवं समावेलन की विधि पढ़ेंगे कि कंपनी का निर्माण एवं समावेलन किस तरह से होता है। इससे पहले हमने जब कंपनियों का वर्गीकरण पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी कंपनियां होती हैं। तो जो भी कंपनी होती है वो अब कंपनी अपने अस्तित्व में कब आती है, जब उसका समावेलन करवाया जाता है। तो इसके बारे में कंपनी प्रारूप में व्यावसायिक संगठन की स्थापना करने के लिए कंपनी को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम 3 अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहली अवस्था है देखिए प्रवर्तन अवस्था, दूसरी है पंजीयन एवं समावेलन अवस्था और तीसरी अवस्था है व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था। अब बात आती है कंपनी का प्रवर्तन, मतलब पहली अवस्था। तो कंपनी का प्रवर्तन किस तरह से कराया जाता है। मीन्स प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के प्रवर्तन कहते किसको है? कंपनी के निर्माण की दिशा में प्रवर्तन प्राथमिक कार्य होता है। कंपनी के निर्माण के संबंध में किए जाने वाले प्रारंभिक कार्यों की संपूर्ण श्रृंखला को ही प्रवर्तन कहा जाता है। अब प्रवर्तन के लिए मेन जो मुख्य दायित्व होता है या मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है? प्रवर्तक की होती है। प्रवर्तक किसे कहते हैं? देखिए एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, वो है गुथमैन तथा डोगल की डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन के अनुसार प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है तथा कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में लाता है। अब प्रवर्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या करता है प्रवर्तक? सबसे पहले कंपनी के निर्माण की योजना बनाएगा और बाद में कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में लाता है। वो किस तरह से लाते हैं? प्रवर्तक को कुछ कार्य करने पड़ते हैं तभी तो कंपनी अपने अस्तित्व में आती है। तो प्रवर्तक के कार्य कौन कौन से होते हैं, एक के बाद एक हम इसका पॉइंट वाइज में आपको बता देती हूँ। पहला कार्य जो होता है वो कंपनी के निर्माण की कल्पना करना तथा संभावनाओं का पता लगाना। जब कंपनी निर्माण की जाती है तो सबसे पहले किसके दिमाग में इसकी जो है सोच बनती है? वो प्रवर्तक के दिमाग में बनती है। और जब प्रवर्तक सोच लेता है कंपनी के बारे में तो वो कब सोचेगा? जब वहां कितनी संभावना है, तो कंपनी निर्माण करने से कितनी संभावनाएं हो सकती है उसका पता लगाना होता है। वो कैसे पता लगाएगा? उसके लिए विस्तृत अनुसंधान करना है। और उसके बाद में जब कंपनी निर्माण किया जाना है तो निर्माण के लिए थर्ड पॉइंट है आवश्यक संसाधन जुटाना। प्रवर्तक जो आवश्यक संसाधन है उनको जुटाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक अनुबंध करना। जब कंपनी निर्माण होती है तो कई पक्षकारों के साथ में डील करनी होती है, वो प्रारंभिक अनुबंध कहलाते हैं। वो प्रारंभिक अनुबंध कौन करता है? प्रवर्तक करता है। नेक्स्ट है वित्तीय नियोजन। फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा कि कंपनी के निर्माण में या कंपनी को अस्तित्व में लाने तक तथा कंपनी के अस्तित्व में क्या आने के बाद में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है कितना चाहिए उसकी प्लानिंग करेगा। तत्पश्चात 6th पॉइंट है कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना। कानूनी औपचारिकताएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे रजिस्ट्रार के पास में आवेदन देना, उसके बाद में स्वीकृति लेना, आवेदन देने के लिए कई सारे प्रपत्र तैयार करने पड़ते हैं, उन प्रपत्रों को तैयार करना, अंकेक्षकों के प्रपत्रों को तैयार करना। तो कई तरह की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। किसको? एक प्रवर्तक को। कंपनी के समावेलन की बाद में कार्यवाही करना। सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं कलेक्ट करने के बाद में, प्रलेख तैयार करने के बाद में अगला कार्य जो है वो होता है कंपनी के समावेलन की कार्यवाही करना। उसके बाद में प्रवर्तक का कार्य प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिदान प्राप्त करना होता है। कंपनी अपने अस्तित्व में आने के बाद में या समावेलन के बाद में जो प्रारंभिक पूंजी होती है उसके लिए
सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना होता है, अभिधान प्राप्त करना होता है। तत्पश्चात पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन मिल जाता है और उसके बाद में कंपनी के कामकाज का नियंत्रण करना। प्रवर्तक का यह मुख्य कार्य है कि कंपनी में किस तरह से कामकाज हो रहा है उसका नियंत्रण करना। तत्पश्चात आवश्यक सलाह एवं निर्देश आदि देना। कंपनी के संचालन संबंधी आवश्यक सलाह और निर्देश दिए जा सकते हैं प्रवर्तक के द्वारा। और सभी संचालकों के पद त्याग करने पर संचालकों की नियुक्ति करना। ये कार्य भी किसका होता है? कंपनी के प्रवर्तक का होता है। इस तरह कंपनी के प्रवर्तक की मुख्य भूमिका होती है कंपनी का समामेलन या कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए। अब देखिए, बात आती है कि कंपनी के प्रवर्तकों का पारिश्रमिक कितना होता है। कंपनी के प्रवर्तक को पारिश्रमिक किसी भी विधि से किया जा सकता है। वो विधियां कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है संपत्ति पर लाभ देकर। दूसरा पॉइंट है संपत्ति का अंश एवं ऋण पत्रों के बदले क्रय करना। नेक्स्ट है सम मूल्य पर अंश देना। चाहे अंश किसी भी रेट में हो, लेकिन प्रवर्तक को किस मूल्य पर देगी? सम मूल्य पर, वो प्रवर्तक का पारिश्रमिक होगा। नेक्स्ट है क्रय किए गए अंशों पर कमीशन प्रदान करके, और उसके बाद में कंपनी के अंश जारी करके और एक मुश्त राशि प्रवर्तक को देकर। ये मोड ऑफ पेमेंट है, ये रेमुनरेशन है। वो रेमुनरेशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है। इन 6 प्रकारों में से 6 प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। इसकी स्टडी आपको कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे कंपनी का समामेलन एवं पंजीयन किस प्रकार कराया जाता है। उम्मीद करती हूँ प्रवर्तन अवस्था, जो पहली अवस्था है कंपनी के समामेलन और कंपनी के निर्माण की पहली अवस्था प्रवर्तन अवस्था है, आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपनी का समामेलन एवं पंजीयन। तब तक के लिए थैंक यू।